फिर वही यादें, इस शब्द का टाइटल। अदिति, कितना गुस्सा भरा था उसके अंदर, कितनी नफरत थी मेरे लिए। जाने क्यों अभिनव इतना बदल गया कि जिसकी आंखों में हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आता था, और फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया सिर्फ नफरत भर गई थी। अदिति फिर एक बार अपने ख्यालों में उलझ जाती है। वहीं अभिनव फिर एक बार बेड से उठकर घर में चहलकदमी करने लगता है, और वहीं सनाया राहुल की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। राहुल, अदिति कब आ रही है? सुबह में आ जाएगी, तो उससे बात कर लीजिएगा राहुल। हाँ यार सनाया, बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे आप दोनों की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है। पहले अभिनव का रूड बिहेवियर, फिर आप तो उसके दोस्त और भाई दोनों है ना। उसने भी उसके साथ वही किया। कभी सोचा है आप दोनों ने? एक वक्त पर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, और फिर जाने क्या हो गया दोनों को कि मुंह ही मोड़ लिया उससे। राहुल बस सनाया की बात सुन रहा था। सनाया बोली, पता है बहुत प्यारी है वो, उसके दिल में ना सबके लिए बेशुमार प्यार है। और जितना तुमने श्रुति चाची के बारे में बताया है ना, ये बिल्कुल उनकी जैसी ही है। हर रिश्ते को बड़े प्यार से संजो कर रखा है, और वो जानती है। राहुल बस सर हिला देता है। सनाया बोली, तो उसे अब तुम दोनों की वजह से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो आप सनाया। और फिर वो सनाया के साथ लेट जाता है। वो भी उसकी बाहों में सिमट कर सो जाती है। पता अभिनव उस कमरे में चहलकदमी करता रहता है, और फिर जब वो सुबह का वक्त होता है तो फ्रेश होकर खुश होते हुए गाड़ी निकालकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते वो गुनगुनाते हुए जा रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़कर अदिति के पास पहुंच जाना चाहता हो। आज तो उसकी खुशी देखते ही बन रही थी, और उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि कितनी शिद्दत से वो अदिति से मिलना चाह रहा था, और उसे अपने दिल की बात बताने को बेताब था। रास्ते का उसको पता भी नहीं चलता है, और वो कुछ देर में एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के बाहर खड़ा होता है। बार बार उसकी नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। अभिनव बोला मन में, आज वक्त क्यों नहीं बीत रहा, कब आएगी वो यार। और वहीं चहलकदमी काटने लगता है। इसी बीच राहुल का फोन आता है। कहाँ है तू? एयरपोर्ट पर। बड़ी जल्दी पहुंच गया। हाँ यार, सोचा अदिति आई तो उसे वेट ना करना पड़े, और फिर ऑफिस भी तो आना है ना, तो उसी के साथ जाना आज, मैं मीटिंग हैंडल कर लूंगा। अभिनव बोला, पर तू रिलैक्स कर अभिनव, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ठीक है। और फिर अभिनव फोन काट देता है। तकरीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद बाहर लगे बोर्ड पर अदिति की फ्लाइट आने की अनाउंसमेंट दिखती है, और अभिनव खुशी के मारे चहक उठता है। वो गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाता है, और उसकी आंखें बस एग्जिट गेट की तरफ थी। वहीं फ्लाइट में हम पहुंच गए, चलना। अर्जुन क्यों इतना उतावला हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर, लैंड तो कर जाने दे फ्लाइट को, ये यहीं से कूदेगा। अर्जुन बस अपनी बचकानी हरकतों पर झेप जाता है और वापस सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में दोनों की फ्लाइट लैंड कर जाती है, और दोनों बाहर निकल आते हैं। वहां से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके दोनों बाहर की तरफ निकलते हैं, जहां से अदिति अभिनव को फोन करती है। कहाँ हो? अभिनव, आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी क्या? जी बिल्कुल, आप आइए तो सही बाहर। ठीक है। और फोन रख देती है। किसे फोन किया था तुमने? अभिनव को। अर्जुन बोला, कौन है ये? दोस्त है, और तू आज मेरे साथ चल रहा है, बाकी बाद में देखेंगे। अर्जुन, पर चुप हो जा अर्जुन, अब और चल चुपचाप। अर्जुन बोला, जैसा आपका आदेश। और दोनों बाहर आ जाते हैं। अभिनव की नजर जब अदिति पर जाती है तो उसकी नजर वहीं पर थम जाती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो, और वो बस उसको निहारता हुआ रहता है। वहीं जब अदिति की नजर अभिनव पर जाती है तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होता है, पर वो खुद को संभाल लेती है और अभिनव के सामने पहुंचती है। अभिनव के सामने पहुंचने पर अदिति चुटकी बजाती है, और फिर अभिनव जैसे किसी सपने की दुनिया से बाहर आता है। कहाँ खो गया था अभिनव? अरे कहीं नहीं। और अदिति की तरफ हाथ बढ़ाता है, और अदिति को उससे गले मिलने के लिए आगे हुई थी कि रुक जाती है, और उससे हाथ मिलाती है। कैसा है तू? बहुत अच्छा। और एक काला चश्मा क्यों? अभिनव बोला, बस यूं ही, वो धूल वगैरह की वजह से। कभी सच्चाई ये थी कि अपनी नम आंखें अदिति से छुपाने की वजह से उसने आंखों पर काला चश्मा डाल रखा था। इसके बाद अभिनव की नजर अर्जुन पर जाती है। ये, अरे मैं तो भूल ही गई, ये मेरा दोस्त है अर्जुन, और अर्जुन ये है अभिनव। हेलो। और अभिनव उससे हाथ मिलाता, और फिर अर्जुन अभिनव से हाथ मिलाता है। और मैं इनका दोस्त नहीं, इनका बेस्ट फ्रेंड हूं। अभिनव मन में, मैं बेस्ट फ्रेंड हूं। और फिर चले? अदिति बोली, बिल्कुल। और फिर अभिनव अदिति का सामान गाड़ी में रखता है। अभिनव बोला, तो जनाब आप कहां जा रहे हैं? अदिति, ये हमारी साथ ही चल रहा है। अभिनव चेहरे पर बिना किसी भाव के, ठीक है। और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, और अदिति उसके साथ बैठ जाती है। अभिनव गाड़ी फिर घर की तरफ मोड़ देता है। सब चुप थे, और अर्जुन बाहर की तरफ बड़े गौर से देख रहा था।
दोस्त तो कौन कौन सी जगह है घूमने को आसपास? अभिनव बोला, बहुत सी जगह है, डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या देखना है। पूरा इंडिया। अर्जुन बोला। अभिनव मन में, तो जाना घूम फिर, हमारे साथ क्यों जा रहा है? अदिति अभिनव के चेहरे पर आए भाव को पढ़ लेती और मुस्कुराते हुए बोली मन में, तू भी ना अभिनव, ये जलन, आय हाय काश तो एक बार बोल दे कि कितना प्यार करता है मुझसे। अर्जुन बोला, तुझे क्या हुआ अदिति, बड़ी चुप चुप है? अरे नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनव मन में, तुझे क्या दिक्कत है भाई, वो चुप रहा या बोले, तो अपने काम से मतलब रखना। अदिति की नजर फिर एक बार अभिनव की तरफ जाती है। हे भगवान, कितना गुस्सा करता है ये, क्या हो गया इसे? और मुस्कुराकर बाहर देखने लगती है। अभिनव के मन में जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। कौन है ये लड़का? कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति को, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। चल मैं भी क्या सोच रहा हूं, क्या पता अगर ऐसा हुआ तो? आखिर गलती मेरी भी है ना। कितनी बार इसने कहा कि इसे मुझसे प्यार है और माफी भी मांगी, पर मैं बेवकूफ जाने क्या क्या सोचकर बैठा था। अदिति बोली, अबे ध्यान कहाँ है तुम्हारा अभिनव? अभिनव हड़बड़ाते हुए बोला, अरे कहीं नहीं कहीं नहीं। और सब ख्यालों से बाहर आकर सामने की तरफ देखने लगता है। कुछ देर में तीनों घर पहुंचते हैं। अभिनव अदिति का सामान लेकर अंदर जाता है। अदिति बोली, राहुल कहाँ है? वो ऑफिस निकल गया होगा। अदिति उदास होते हुए, ठीक है, अरे एक मीटिंग थी इस वजह से चला गया, शाम को जल्दी आ जाएगा। ओके। अभिनव बोला, आप दोनों बैठिए, हम चाय बनाकर लाते हैं। और किचन की तरफ चला जाता है। इसी बीच अर्जुन के पास फोन आता है और वो बात करने के लिए बालकनी की तरफ चला जाता है और अदिति उठकर अभिनव के पास जाती है। मैं कुछ मदद करूंगी आपकी? अरे नहीं नहीं, आप अपने दोस्त के पास बैठे ना, हम आते हैं चाय लेकर। अदिति बोली, तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है क्या? अभिनव, नहीं तो। और फिर जब उसकी समझ में आता है कि अदिति के कहने का क्या मतलब है, तो अभिनव बोला, मुझे क्यों जलन होने लगी? दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, तो इसमें मुझे जलन क्यों होगी? और वहां से चाय लेकर बाहर चला जाता है। अदिति मन में, हाँ ये जलन अभी सच्ची कितने प्यारे लगते हो यार। और मुस्कुराते हुए वो भी बाहर हॉल में आ जाती है। अदिति बोली अर्जुन से, क्या हुआ, किसका फोन था? अर्जुन, वो माँ का फोन था, कह रही थी कि मासी ने मुझे उनके यहाँ पर बुलाया है। अच्छा। अर्जुन बोला, जी हाँ, तो उनका बेटा आ रहा है थोड़ी देर में मुझसे लेने। ठीक है, और याद रखना अर्जुन, कल से हमें ऑफिस भी ज्वाइन करना है। जी देवी जी, याद है। और फिर तीनों साथ में चाय खत्म करते हैं। अर्जुन और अदिति बातों में लग जाते हैं और अभिनव बैठा उनकी बातें सुनता रहता है और बीच बीच में मुस्कुरा देता है। इसी बीच अर्जुन बोला, क्या यार आप बोलते कम हो क्या? अभिनव, नहीं वो दरअसल मैं बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में नहीं बोलता। अदिति मन में ही मुस्कुराने लगती है। अर्जुन, ये आपको हमारी कंपनी नहीं पसंद है? अभिनव, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों बैठिए और हम कुछ नाश्ता बनाकर लाते हैं। और फिर उठकर किचन की तरफ चला जाता है। अदिति, आय हाय ये जलन, अब बोल भी देना यार, पर तेरी अकड़ और गुस्सा। और मुस्कुराने लगती है। अर्जुन बोला, तुझे क्या हो गया अदिति अब? अदिति, अरे कुछ नहीं, तू बैठ, मैं इसकी कुछ मदद करके आती हूँ। ठीक है। और फिर अदिति किचन की तरफ चली जाती है। क्या हुआ अभी, गुस्सा क्यों हो? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, मुझे क्या पड़ी है? रहने दो, साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम्हें अर्जुन पसंद नहीं आया। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पसंद आना चाहिए, मेरे पसंद नापसंद आने से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। फिर भी अभिनव बोला, यार तुम बैठो ना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्यों इतना बोल रही हो? अदिति बोली, ये सुबह से क्या बेस्ट फ्रेंड लगा रखा है, सीधे सीधे बोलना क्या बात है? अभिनव एक बार फिर अपने दिल की बात बोलने वाला होता है, पर जाने क्यों वो रुक जाता है। क्या बोलूं, कुछ होना भी तो चाहिए ना बोलने को। आप जाइए और बैठिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। अदिति गुस्से में, तू ना पूरा पागल है। और फिर वहां से चली जाती है। वो बाहर जाकर थोड़ी देर अर्जुन के साथ बैठती है और फिर राहुल के कमरे में जाने लगती है। अर्जुन बोला, कहाँ जा रही है? अदिति, यार थकान हो रही है, मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ। पर नाश्ता तो कर ले। अर्जुन बोला, नहीं बाद में कर लूंगी। और हाँ तुम दोनों नाश्ता कर लेना। अर्जुन बस सिर हिला देता है और फिर वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद अभिनव नाश्ता लेकर आता है। अदिति कहाँ है? कह रही थी थकान हो रही है, शायद सोने चली गई है। अच्छा रुको, मैं उठाता हूँ। अर्जुन बोला, छोड़ दो उसे, थोड़ी देर सोने दो, थक गई होगी। अभिनव बोला, हाँ अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, आखिरकार आपने जो कहा है। और इस बात पर हंस देता है। फिर दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन का भाई उसे लेने आ जाता है। अभिनव, अदिति से तो मिलते हुए जाओ। अर्जुन, उसे आराम करने दो, और हम कौन सा दूर हैं, कल ऑफिस में मिल लेंगे। एंड थैंक्स फॉर सच ब्यूटीफुल जेस्चर। और फिर अभिनव के गले मिलकर वहां से चला जाता है। वहीं अभिनव सोच में पड़ा हुआ था कि क्या करे क्या ना करे।
क्योंकि अदिति ने नाश्ता भी नहीं किया था और फिर कुछ सोचकर वो अदिति को बाहर से आवाज लगाता है, अदिति अदिति। और 3 से 4 बार आवाज लगाने के बाद अदिति अलसाते हुए, हाँ क्या हुआ, नाश्ता कर लो यार। नहीं मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। अभिनव बोला, सॉरी ना, आजा, अब बाद में खा लूंगी ना, आजा वरना मैं आ रहा हूं। अदिति गुस्से में बाहर आती है, चल अब गुस्सा छोड़ दे और नाश्ता कर ले। नहीं मेरा मन नहीं है। अभिनव बोला, क्यों? अदिति, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड यहां नहीं है ना, इसलिए मन नहीं कर रहा। अब बहुत हो गया अदिति, चुपचाप नाश्ता कर लो। हाँ दे, जबरदस्ती है क्या? हाँ ऐसा ही समझ लो। और फिर अभिनव नाश्ते की प्लेट अदिति की तरफ बढ़ा देता है। इस बीच अभिनव के पास फोन आता है। मैनेजर, सर। हाँ कहिए, अभिनव बोला। सर राहुल सर के पास अचानक फोन आ गया और जाने वो कहाँ चले गए हैं और अब फोन भी नहीं पिक कर रहे हैं, तो अगर आप मीटिंग में चले आते तो। अभिनव मन में, ये कैसे हो सकता है? हेलो सर। ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में, अभिनव बोला। ये कहाँ चला गया? अदिति बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। और फिर अपने कमरे की तरफ जाता है अभिनव और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आता है। क्या हुआ, कहाँ चल दिए? बस एक मीटिंग है, आता हूं थोड़ी देर में। पर राहुल गया है ना मीटिंग में, अभिनव बोला। उसका ना दिमाग खराब हो गया, तुम बैठो थोड़ी देर आराम करो, मैं आता हूं बस। और फिर बिना जवाब सुने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर अभिनव के जाने के बाद अदिति राहुल को फोन करती है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। अदिति, क्या हो गया है इसे? अब जब शाम में मिलूंगी तभी पूछूंगी कि क्या हुआ है। इसी बीच वीर का फोन आता है और वो गांव में सबसे बातों में लग जाती है। अभिनव ऑफिस पहुंचकर मीटिंग अटेंड करता है और दोपहर के वक्त बाहर अपने केबिन में आता है।